गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अर्पिता स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा मोस्ट टॉपिक है हार्ट। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे आज कि हार्ट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है। ओके, चलिए आप लोग देख सकते हैं इसमें आउटसाइड ऑफ हार्ट, ये हार्ट का आउटसाइड जो होता है उसका ये चित्र दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। इसमें जो है कि पहला जो है कि हम देखेंगे अरोटा। अरोटा क्या है, ठीक। अरोटा जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। अरोटा जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं निलय से शुद्ध रक्त लेकर पूरे शरीर में पहुंचाती है। अरोटा जो होता है, अरोटा जो है कि सबसे बड़ी धमनी है। आपको एक क्वेश्चन यहाँ मिल गया कि अरोटा जो है शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो बाएं निलय से शुद्ध रक्त, मतलब जो अच्छा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे लेकर के पूरे शरीर में पहुंचाती है। ओके, चलिए देखते हैं सुपीरियर वेना कोआ क्या होता है। दूसरा है सुपीरियर वेना कोआ। सुपीरियर वेना कोआ यह शरीर से अशुद्ध रक्त इकट्ठा करके हृदय के दाएं अलिंद में लाती है। ओके, जैसे सुपीरियर वेना कोआ का काम है, ये ऊपरी शरीर से अशुद्ध रक्त जो होता है, जो अशुद्ध का मतलब होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, एरोटा में जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें जाता है। सुपीरियर वेना कोआ लेता है और एकत्रित करके दाएं अलिंद राइट आर्टरियम में देता है। ओके, राइट आर्टरियम में देता है। राइट आर्टरियम हम आपको दिखाते हैं। राइट आर्टरियम आपका ये हो गया, ठीक है। ये राइट आर्टरियम में आपको यहाँ देगा, ये जो भी अशुद्ध ब्लड है वो ला करके इसमें देता है, राइट आर्टरियम में। ओके, चलिए हम देखते हैं तीसरा ऑर्सिल। ऑर्सिल के बारे में जानते हैं। ऑर्सिल क्या है, यह अलिंद के ऊपर स्थित एक छोटा कान के आकार का होता है, पाउच होता है, ठीक है। ये आर्टियम के ऊपर स्थित एक छोटा कान के आकार का पाउच होता है, समझ रहे ना, जो रक्त प्राप्त करने के लिए जो अलिंद है उसकी क्षमता को बढ़ाता है। ओके, चलिए देख सकते हैं ये ऑर्सिल है आपका। ये सुपीरियर नस जो वेंस है, सुपीरियर वेना कोआ वेंस नस, वो आपका ये आ रही है, ठीक है ना। ये सुपीरियर वेना कोआ वाली नस है और ये अरोटा है। इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। डीऑक्सीनेटेड मतलब गंदा खून जिसे बोला जाता है, आप लोगों की भाषा में समझ सकते हैं, गंदा खून बोला जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखिए ये एरोटा है, एरोटा जो है यहाँ आ जाता है। देखिए एरोटा का जो ब्लड है वो एकदम लाल है। देखिए आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ये लाल है आपका, देखिए सारा ये एरोटा है, इसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और सुपीरियर वेना कोआ जो है, ये सुपीरियर वेना कोआ है। सुपीरियर वेना कोआ एक नस होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसमें लाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, इसके विषय में देखते हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी यह महाधमनी से निकलती है, ठीक है। ये महाधमनी से ही निकलती है और हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है, ठीक है। राइट कोरोनरी जो आर्टरी होती है ये भी एक आर्टरी है जो, देखिए महाधमनी, देखिए ये अरोटा से निकली हुई है। आप लोगों को देखिए इसमें डायग्राम के माध्यम से ये अरोटा है, इस अरोटा से ये निकली हुई है, देखिए पतली सी नस निकली हुई है राइट कोरोनरी आर्टरी, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखिए ये रेड वाला ब्लड जा रहा है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, राइट कोरोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। यह महाधमनी से निकलती है और हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त की आपूर्ति करती है। जो भी हृदय में मांसपेशियां हैं, देखिए जो भी मांसपेशी हैं यहाँ आप देख सकते हैं, ये अरोटा है, ये वाला ये हो गया आपका, ये जो रेड कलर का जो भी दिख रहा है ये मांसपेशी है हृदय की। इसमें जो है ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती है। ओके, ये राइट कोरोनरी का विषय में आप लोग को बताया है, राइट कोरोनरी। ओके, चलिए आगे देखते हैं इन्फीरियर वेना कोआ। इन्फीरियर वेना कोआ के विषय में जानते हैं। ये इन्फीरियर वेना कोआ क्या है, यह शरीर के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त एकत्रित करके हृदय के दाएं अलिंद में डालती है।
दाएं अलिंद में डालती है। जैसे वो ऊपरी हिस्सा हो गया, ये जो है ऊपरी हिस्सा से ला रहा है, सुपीरियर वेना कोवा ऊपरी हिस्सा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ला रहा है, और इन्फीरियर वेना कोवा जो है क्या कर रहा है, नीचे से। नीचे का मतलब क्या होता है, नीचे का मतलब हो गया पेट हो गया, पैर हो गया, इसके पैरों और नीचे के जो भी ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जो है इसके रास्ते से, इन्फीरियर वेना कोवा के रास्ते से जाता है। ओके, समझ गए आप लोग, इन्फीरियर वेना कोवा हो गया। चलिए कोरोनरी साइनस के बारे में हम बात करेंगे। कोरोनरी साइनस क्या है? ओके, कोरोनरी साइनस क्या होता है देख लेते हैं। कोरोनरी साइनस ये आपका है, कोरोनरी साइनस ये भी एक प्रकार का नस है। ये जो कोरोनरी साइनस है, ये नस है जो यह हृदय की सतह पर स्थित सबसे बड़ी शिरा है। यह हृदय की सतह पर स्थित सबसे बड़ी शिरा है। शिरा का मतलब नस होता है, इंग्लिश में वेन्स बोलते हैं इसे हम, जो हृदय की मांसपेशियों से अशुद्ध रक्त एकत्रित करके सीधे दाएं अलिंद में डालती है। दाएं अलिंद में डालती है। दाएं अलिंद कौन सा होता है? राइट आर्टियम। ठीक है, ये जो नस है, देखिए ये नस है, मोटी सी एक नस जा रही है इधर, इसी को हम कोरोनरी साइनस बोलते हैं। ओके, ये दाएं अलिंद में डालती है, मतलब राइट आर्टियम। ठीक है, राइट आर्टियम, इसी में राइट आर्टियम में अशुद्ध ब्लड को ले जाके क्या करती है, डालती है। ओके, चलिए फिर देख लेते हैं क्या है इसमें। पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी यह एक मात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को दाएं निलय से फेफड़े तक ले जाती है जहां रक्त शुद्ध होता है। ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी धमनी होती है जो भी अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको दाएं हृदय से फेफड़े तक ले जाती है जहां रक्त शुद्ध होता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। अब बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यह महाधमनी से निकल करके, महाधमनी का मतलब है अरोटा है, यहाँ से निकल करके लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकल करके बाएं हिस्से को रक्त की आपूर्ति करती है, जो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। रक्त पंप करता है, ये बाएं हिस्से को क्या करती है? लेफ्ट कोरोनरी बाएं हिस्से को पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सर्कुमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कुमफ्लेक्स आर्टरी यह लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एक शाखा है। ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी इसी की एक शाखा है। जो सर्कुलमेक्स आर्टरी है, मतलब ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो जा रहा है, देखिए इधर जा रहा है, इसी की एक शाखा इसमें आई हुई है, उसी को हम बोलते हैं सर्कुमफ्लेक्स आर्टरी। यह लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एक शाखा है जो हृदय के बाएं और पीछे के हिस्से को रक्त पहुंचाती है। ठीक है, बाएं और पीछे के हिस्से को क्या करती है? रक्त पहुंचाती है। चलिए अब हम देख लेते हैं ग्रेट कार्डियक वेन्स। ओके, ग्रेट कार्डियक वेन्स के विषय में देख लेते हैं। यह हृदय के सामने की तरफ से अशुद्ध रक्त एकत्रित करती है और उसे कोरोनरी साइनस में लेकर के जाती है। ठीक है, ये जो ग्रेट कार्डियक वेन्स है, इस ग्रेट कार्डियक वेन्स का काम क्या है? जो देखिए दिख रहा है आपको डायग्राम में ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर की जो नस है, ये जो क्या करती है, कोरोनरी साइनस है, जो मोटी नस है, इसमें अशुद्ध रक्त को ले जाती है। इसका काम है अशुद्ध रक्त को कोरोनरी साइनस वेन्स में लेकर के जाना। ठीक है, चलिए एक और टॉपिक है इसमें देख लेते हैं। लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसका क्या काम है? यह एलसीए की एक प्रमुख शाखा है। ठीक है, ये भी एक जो है एलसीए की प्रमुख शाखा है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की। ओके, शाखा है जो हृदय के सामने के हिस्से और बाएं निलय, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल के ये भी रक्त पहुंचाने का काम करता है। ओके, तो ये रहा हार्ट का आउटसाइड के बारे में। हम थोड़ा सा इसके इंटीरियर के बारे में जानते हैं। जो हार्ट जो होता है एक मुट्ठी के आकार का होता है, तो ये जो है उसके बाहरी साइड का हम पढ़े हैं। अब इसके अंदर साइड में क्या क्या है उसको हम पढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या है। अरोटा,